बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में इंतहाई अहम बातें कवर करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ को लेकर के। पहली न्यूज़ कवर कर रहा हूं वो ये कि आप चाइना को जानते हैं, चाइना के मिजाज को जानते हैं, चाइना की हुकूमत को जानते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ हुकूमत करती है। शी जिनपिंग जो हैं हर तरीके से उसको ऊपर होल्ड करते हैं। आपको मैंने कहा भी था कि शी जिनपिंग को आप कह सकते हैं ही इज़ अ प्रेजिडेंट ऑफ चाइना। आप कह सकते हैं कि वो अपनी पार्टी को भी हेड करते हैं। आप कह सकते हैं कि वो हर तरीके से हर चीज़ के ऊपर कमांड रखते हैं चाइना के अंदर। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि वो अपनी अगली टर्म भी ले लेंगे, वो जाने वाले नहीं हैं, ये बात हमें तय होती है। लेकिन एक इंटरनेशनल सिनेरियो बनता है जब हम ये देखते हैं कि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट होता है और प्रोटेस्टर्स को फीड किया जाता है। और दुनिया भर में ऐसा होता है कि जब भी किसी हुकूमत को गिराना मकसूद हो, कोई बात ना मान रहा हो और वहाँ पर अपना बंदा लाने का चाहते हों, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि इराक में क्या था, क्या हो गया, क्या आ गया, अब क्या होगा बताऊंगा। लेकिन बहुत बड़ी एक अटैक हुआ है और वो हुआ है चाइना के अंदर। चाइना के अंदर कोशिश ये की जा रही है कि शी जिनपिंग को ही उड़ा दिया जाए, मतलब मेरे उड़ाने से मुराद हटाना है, हटा दिया जाए। वहां पर यह है कि चाइना में आप जानते हैं कि अगर आप किसी छोटी मोटी बात भी कर दें ना ट्विटर के ऊपर, तो वो बंदा दोबारा नजर नहीं आता। ये एक मिजाज है, वहां पर आप हुकूमत के खिलाफ बात नहीं कर सकते। उसको वो कहते हैं कि जी ये बंदा था, कुछ ट्वीट किया था इसने, वो गायब हो गया। चाइना, बीबीसी कहता है चाइना कोविड रेयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पार्टी बिफोर पार्टी जो पार्टी है ना, इसकी कोई वो होनी थी जो नेक्स्ट टर्म के लिए बात होना थी, उसमें शी जिनपिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है। ये बहुत ही फिक्र अंगेज मामला हुआ उसके लिए। ये खबर दुनिया में और जगह भी कवर हो रही है। ये देख रहे हैं आप, रेयर प्रोटेस्ट मतलब शादो नादर। शादो नादर तो क्या कहेंगे, होता ही नहीं है, आपस की बात है। आप जानते हैं, आपको मैं कह चुका हूं कि चाइना के अंदर जमहूरियत नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि सदर जो शी जिनपिंग हैं वो डिक्टेटर टाइप अपने आप को चलाते हैं और इनके सामने आप नहीं बात कर सकते। कोई और पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के सामने कोई पार्टी खड़ी हो और वो बोलेगी जी हम जो है हम ऑप्शन हैं, ये कैसे होगा, मुझे इल्म नहीं है। लेकिन कोशिश करने वाले कोशिश तो कर सकते हैं। तो वहां पर वो कोशिश करें कि शी जिनपिंग को जो है, अगर मैं यहां पर दिखा नहीं पाऊंगा आपको जानबूझ के, लेकिन यहां पर बैनर्स आवेजा थे और उन बैनर्स को जो है, उन तस्वीरों को जो है वो आ गए, सब आप लोगों ने देख लिए होंगे। लेकिन अब उनको हटा दिया गया है चाइना की तरफ से। जितनी भी उनके पास सोर्सेस थे, जहां जहां पर भी वो शेयर हुए, उनको हटा दिया गया है। इस तस्वीर के अंदर भी आप देख रहे हैं, ये वही ब्रिज है जिसके ऊपर वो बैनर्स हमें नजर आए थे और उनके ऊपर इंग्लिश से लिखा गया था कि ये तमाम क्या लिखा गया है, और उनको ट्रांसलेट करके, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ चाइना नहीं बल्कि इंटरनेशनल में जो लोग थे उन्होंने इसको ट्रांसलेट करके कोशिश की कि आपको समझ में भी आए। और वहां पर फिर आग वगैरह भी लगाई गई ताकि वो तमाम चीज़ें कवर भी हों। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो शी जिनपिंग है उनको एक माइंड में एक बत्ती तो रोशन हुई होगी कि ऐसा नामुमकिन नहीं है, मुमकिन तो है कि लोगों को कोविड के नाम पर, ये कोविड क्या जिक्र है, मतलब अगर मैं बीबीसी की बात करूं आपसे, तो वो कहते हैं कि जी चाइना कोविड। तो मसला कोविड का क्या है? कोविड का मसला ये है कि शी जिनपिंग जो है वो जीरो कोविड पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा हो गए और उन्होंने कहा कि जब तक जीरो नहीं हो जाएगा हम सख्ती करेंगे। यानी कि जो SOPs हैं जिसको पाकिस्तानी पसंद नहीं करते, आपको मास्क पहनना होगा, आपको सैनिटाइज करना होगा, आपको फासला करना होगा, इन बातों से आप लोग चिढ़ गए थे। तो वो चाइना में बहुत सख्ती से अमल पैरा है उसके ऊपर। जब तक एक आदमी भी कोविड का रहेगा हम ऐसा करते रहेंगे। अब वो कैसे होगा मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन बहरहाल चाइना जो है उसके ऊपर जब आया तो अवाम थक गई है। यानी कि जो बताया जा रहा है, अवाम को ये नहीं कि शी जिनपिंग बुरा लग रहा है, शी जिनपिंग की शक्ल बुरी लग रही है, वो कहते हैं ये खत्म करो इस मसले को। दुनिया भर में नरमी हो गई है तो आप नरमी करें, कोविड चलता रहेगा। यानी कि पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप बोलेंगे कि 22 करोड़ की आबादी है तो 22 लोगों को कोविड होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मतलब ये नहीं कि आप SOPs पे आ जाए। यानी कि पाकिस्तान में इस टाइम SOPs को खत्म कर दिया गया है मुकम्मल तौर पे, ठीक है, ऐसे ही है ना। लेकिन बहरहाल ऐसा तो नहीं है कोविड खत्म हो गया है। अभी भी अगर आप डेटा उठाओगे तो 50-60 लोग दिखा दिए जाएंगे कि हाँ कोविड का हुआ है, और आगे भी होता रहेगा। लेकिन ये ऐसा ही है कि जैसे आप कहते हैं कि जी फलां को जुकाम हो गया, फलां को डायरिया हो गया, या किसी को फ्लू हो गया, या कुछ भी आप नाम, डेंगू हो गया, वो चलता ही रहेगा। हम इसको कबूल कर गए तो चाइना कबूल नहीं कर रहा। लेकिन ये ना हो
कि शी जिनपिंग जो है अपनी आवाम का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कोई इकदामात ले। अब वो इकदामात जब हमारे दिमाग में आते हैं तो आपके दिमाग में कुछ इकदामात आते होंगे, तो इकदामात तो वही आएंगे ना जो प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो प्रोजेक्ट्स क्या हैं? एक प्रोजेक्ट ताइवान है, एक प्रोजेक्ट मेरे सामने भारत की वो 5 फिंगर ज़मीन है जो कि उसने अपने अवाम से कहा हुआ कि ये हमारी वापस लूँगा। तो अवाम दो खबरों के ऊपर जा सकती है, एक ताइवान न्यूज़ के ऊपर ये इसको फिल किया जा सकता है और एक इंडिया की ज़मीन को लेकर के वहाँ पर भी इस खबरों को वहाँ पर भरा जा सकता है। तो शी जिनपिंग जो है वो अनकरीब मुंतखब होते ही, इससे पहले कि प्रोटेस्ट से कोई मामला शुरू हो या अवाम गुस्से में आए, तो वो कोई ना कोई जिसे हम कहते हैं कि आप अपनी ज़बान में कोई ना कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे ये चीज़ सामने आ जाए हमारे कि अवाम का जो दिमाग है वो बदल जाए। यहाँ पर जो मैं चाइना की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कंप्लीट कर लूँ, और वो ये है कि अमेरिका की नज़र में रूस के बजाय चीन सबसे बड़ा जोग्राफियाई खतरा है। खतरा क्या है? 48 पेज की एक रिपोर्ट उन्होंने निकाली है, उस पर मैं बात करूँगा आपसे, और बात भी करूँगा। लेकिन एक बात ये भी है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जो कभी अमेरिका के अहम इत्तेहादी समझाते थे, अमेरिका की कौमी सलामती की हिकमत अमली 2022 में भी इनका जिक्र नहीं किया गया। यानी कि हम अभी उनकी जो करीबी दोस्ती थी हमारी पाकिस्तान से, सऊदी अरब से, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। एक काम तो उन्होंने ये किया, सऊदी अरब का क्या करना है वो उन्होंने अलग कर दिया है, उसके ऊपर फैसला करेंगे, वो बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ उन्होंने कहा कि जी इसको हम अब एज अ वेपन ट्रीट नहीं करेंगे, मतलब ये हमारा कोई वो नहीं है कि अगर अफगानिस्तान में ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, अगर ही करें तो कहते हैं अब हम पाकिस्तान को बाकायदा एक मुल्क मानते हैं, और बाकायदा एक मुल्क मानने के बाद जो है इसकी जो हकीकत है उसको तस्लीम करते हैं। ये एक जौहरी मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, तो इसके साथ हम एक अलग रिपोर्ट पेश करेंगे कि हमारा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अब कैसे रहेंगे, वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेंगे, वो उन्होंने ये कहा है। अब उसमें कितनी सदाकत है, कितनी नहीं है, लेकिन बहरहाल चाइना के हवाले से वो कह रहे हैं कि चाइना की जो बढ़ती हुई ताकत है, मुआशी ताकत, उसको कुचलना है हमने, ये रिपोर्ट में उन्होंने कह दिया है। ओके, और इसके अंदर जो है सदर ने, जो बाइडेन है, उन्होंने चीन और रूस को हदफ बनाने का बाज़ाब्ता इसमें उन्होंने ऐलान भी अब कर दिया है। वो कहते हैं कि जी हम जो है अब रूस को और चाइना को टारगेट करेंगे। रूस के हवाले से वो कहते हैं कि यूक्रेन पर अटैक की वजह से जो यूरोप है उसके अमन को तबाह किया गया, उसको ख़तरे की दहलीज पर ले आया गया, और वो एक ख़तरे से दो चार है। हर दिन उनको पता नहीं होता कि हम पे ही कहीं ना हमला हो जाए, ये जंग कहीं फैल ना जाए। और चीन के हवाले से उन्होंने साफ कहा है कि अमरीकी नई पॉलिसी में चीन के उरूज को रोकने की कोशिश का भी जिक्र मौजूद है। आगे मैं कह रहा था, आपसे बात कर रहा था इराक की, आपसे मैंने बात की, तो यहाँ पर कल एक्टिविटी क्या हुई है जब मिसाइल हमले हो रहे थे, वो ये हुए हैं कि कुर्द सियासतदान अब्दुल लतीफ़ रशीद इराक के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, एक ज़माना था यहाँ पर कौन सदर था, यहाँ पर सद्दाम हुसैन हेड करते थे हुकूमत को, और अब जो है कुर्द, यानी कि ये जो कुर्द आबादी है, इनको किस तरीके से रोका गया, और किस तरीके से कुर्द आज भी मानते हैं कि हमारा 3 ममालिक की जो सरहद है उसको अगर आप बीच में मिला ले लें तो कुर्दिस्तान बनता है। तो ये जो शख्स है, इसको वोट मिल गए, और कुर्द आबादी के ये नुमाइंदे हैं। कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के नामजद करदा 78 साल अब्दुल लतीफ़ रशीद को वोट मिल गए हैं, और जाहिर सी बात है कि अब दुनिया में पहली बार कुर्द को इतनी पावर मिल गई है कि इस टाइम उनकी हुकूमत ही कायम, मतलब पहले हमको सोचते थे कि कुर्दों को अपना मुल्क मिलेगा, तो यहाँ पर कुर्द की हुकूमत ही कायम हो गई है इराक के अंदर। इसको किस तरह देखता है तुर्की, अब ये एक अलग सवाल होगा, और किस तरह इसको क्या हमें एक नया मुल्क, मतलब हम कह सकते हैं कि दुनिया के नक्शे के ऊपर अब एक नया मुल्क जो है वो आने को तैयार पड़ा हुआ है। और आप कभी न कभी सुन लेंगे कि ये जो नए सदर हैं, ये आपको ये बोलते हुए नज़र आएंगे कि कुर्दिस्तान जो है वो अपनी अहमियत रखता है और उसकी जगह होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंडिया से, फिर मैं आऊँगा शुमाली कोरिया के ऊपर। इंडिया में ये है कि पहले उन्होंने कहा कि आप कोई मुसलमान इंडिया में सड़क के ऊपर नमाज अदा ना करे, क्योंकि उसके लिए मसाजिद होती हैं। ठीक है जी, हो गया। उसके बाद हॉस्पिटल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नमाज अदा ना करें, क्योंकि उसके लिए मसाजिद होती हैं, वो भी हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, जब कोई हॉस्पिटल में कोई मरीज़ होता है तो उनके जो लवाहकीन जो आए होते हैं, उनको मिलने के लिए, वो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाने के बजाय वहाँ पर उन्हें एक छोटी सी जगह दी होती है जहाँ पर वो नमाज अदा कर लेते हैं, दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमारा मरीज़ ठीक हो जाए। तो वो उन्होंने पाबंदी लगा दी है, कहते हैं FIR कटेगी, वो भी हो गया।
अब सूरत हाल ये है कि इंडिया में मसाजिद पर हमले शुरू हो गए हैं और नमाजियों को कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। नमाज हो रही थी, 200 के करीब जत्था आया और उसने मस्जिद पर हमला किया, नमाजियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ये अब शुरू हो गया है। यानी कि जो देखा जा रहा है वो ये है कि कहते हैं कि इन तमाम लोगों को अब अंदाज़ा लगाइए कि 200 में से एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और कहा यह जा रहा है, बताया जा रहा है कि मोदी सरकार की तरफ से इन लोगों को ये हिदायत खामोशी से दी गई है कि इनको आप ऐसा कर दें कि यहाँ पर इनका सफाया जो है, मतलब एक आदमी होता है ना कहता है यार अब यहाँ पर रहने का दिल नहीं करता या रहने को उम्मीद नहीं रह गई है, तो वो सूरत हाल भारत में बनाई जा रही है। मुसलमान ही बेहतर कमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर कि वो अब आगे क्या सोच रहे हैं। आखिरी बात कर लेते हैं हम शुमाली कोरिया से। शुमाली कोरिया का मामला ये है कि मिसाइल तजर्बे और वो भी बैलिस्टिक वो किए जा रहा है। यहाँ पर जो अब उसने किया है, कल जो उसने किया है उसमें मामला ये हुआ कि उसने 170 राउंड चला दिए। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल मारा और जो बैलिस्टिक मिसाइल मारा है वो जनूबी कोरिया के साथ एक बफर जोन है शुमाली कोरिया का, वो वहाँ पर गिरा है। यानी कि वहाँ पर उसूलन जो अगर गिरा है तो फिर जनूबी कोरिया की बात मान लेंगे कि बफर जोन के अंदर कोई आ नहीं सकता और कोई बफर जोन के अंदर कोई गोला या कोई मिसाइल नहीं मारा जा सकता। तो यहाँ पर जो मिसाइल हैं बैलिस्टिक वो मारे गए, 170 राउंड चलाए गए। उसके अलावा जो फ्लाई है यानी कि जो उनके फाइटर जेट्स हैं वो जनूबी कोरिया के सरहद पे चले गए और उन्होंने वहाँ पर फ्लाई शुरू कर दिया। तो जब उनसे पूछा गया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है तो उन्होंने कहा कि हम जंग के लिए अब मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हम जानते हैं कि शुमाली कोरिया जो जनूबी कोरिया है, जो जापान है और अमेरिका जो है वो शुमाली कोरिया पे हमला करना चाहता है और एंड वी आर वेरी मच रेडी फॉर दैट। अब हम बिल्कुल तैयार हैं, अब आप लोग अगर चाहो तो आ सकते हो। इस बारे में जो भी आपकी राय हो इस रिपोर्ट के बारे में आप अपना इजहार ज़रूर किया करें वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाली वीडियोज़ के लिए। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।